हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज 8.1। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं। फेसबुक पेज का ग्रुप है, साथ में टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और बिल्कुल इजी वे में हम लोग हर क्वेश्चन को करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी आपको डिटरमाइन करना है। लेट्स डिस्कस सब बेसिक कॉन्सेप्ट। ये ट्रायंगल हमारा हो गया, इसको आपको राइट एंगल रखना है बी पे। सपोज दैट दिस पॉइंट इज बी, दिस कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल इज बी। एज वी नो दैट इस राइट एंगल के जो सामने वाला साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और रिमेनिंग जो टू साइड्स होती हैं ये परपेंडिकुलर और बेस होती हैं। इन दोनों में कौन परपेंडिकुलर कौन बेस होगा इसे हम कैसे डिसाइड करेंगे। सपोज दैट अगर हम इस एंगल को यहाँ पर ले करके चलते हैं, यानी फॉर दिस एंगल, सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए या दिस वर्टिस ऑफ ट्रायंगल इज ए एंड दिस इज सी। If we assume that we have to calculate the trigonometric function value with respect to angle C, मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होता है फ्रंट, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड होगा हो जाएगा बेस। और अगर हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस हमारा हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है, और ट्रायंगल में सबसे जो बड़ी साइड होती है यही होती है। ओके, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ये तीन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे चले, क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, नाम हम इस तरह से रखेंगे ना कि बी हमारा आना चाहिए इस राइट एंगल पे। बाकी आप ए यहाँ लिख लो, चाहे फिर आप ए यहाँ लिख लो। चलो मैंने ए यहाँ पर लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये हमारा 24 हो गया। बी सी 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस हमें पता नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ से मैं आपसे बोलूँ हाइपोटेनस निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप? पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होगा। ठीक, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये मैंने ऐसे लिख दिया परपेंडिकुलर, तो आप समझ जाइएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसके बाद हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं। ओके, यहाँ पे हम बेसिकली तीन तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आगे हम सभी डिस्कस करेंगे। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। बेसिकली ये होता है, इनका जो पूरा नाम होता है साइन, SINE। COS का पूरा नाम होता है कोसाइन, COSINE। और टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, TANGENT। हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, साइन कॉस टैन। सपोज दैट हमने यहाँ पर ये वाला एंगल लिया, ठीक, इसको हमने नाम दे दिया थीटा। A, B और C। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग सोल्यूशन भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू
कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखो सभी लोग, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, हम ये एंगल यहाँ पर रेफरेंस में ले रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। मतलब यहाँ पर BC साइड हमारा बेस हो गया, AB साइड परपेंडिकुलर और AC साइड यहाँ पर हाइपोटेनस होगा। साइन के लिए फार्मूला क्या होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा क्या होता है आप सभी को पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ये तीन बेसिक फार्मूला याद रखिएगा, बाकी हम और जितने भी होते हैं कोसेक, साइन का जस्ट इन्वर्स होता है कोसेक, कास का जस्ट इन्वर्स सेक होता है और टेन का जस्ट इन्वर्स होता है कॉट। इन्वर्स का मतलब हो गया, अगर हमें टेन का जस्ट इन्वर्स कॉट होता है, अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पर कॉट थीटा तो आप क्या बोलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC, एज फ्रॉम द क्वेश्चन B पे राइट एंगल होना चाहिए और ये C हो गया। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। साइन A का मतलब हो गया हमें ये वाला एंगल लेना है, इस कॉर्नर वाला एंगल जहाँ पर ये पॉइंट A है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हमें निकालना है साइन A इज इक्वल टू और कॉस A इज इक्वल टू। देखो यहाँ पर ध्यान से, AB आपको दे रखा है 24 और BC आपको दे रखा है 7। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बिल्कुल इनिशियली बता दिया था। तो हाइपोटेनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करके देखो, मैं भी यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 49। ये हो जाएगा आपका 625। 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया 625 और ये स्क्वायर होता है 25 का। मतलब यहाँ पर जो है फाइनली हमें 25 मिल जाएगा। बेसिकली आप लोग समझ पा रहे हो ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 625 आ गया, हमें चाहिए एच, मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब देखो साइन ए हमने क्या बताया, पहली बात तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा बेस। साइन ए में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है 25। ये हमारा हो गया साइन ए। कॉस ए में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस ए मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस हो गया यहाँ पर 24, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 25, तो ये हो गया 25। यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। यहीं पर हम देख लेते हैं सेकंड वाला पार्ट। यहीं पर क्या है, साइन सी है, साइन सी मतलब आपको यहाँ पर ये वाला एंगल जो है लेना है। तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा बेस। साइन सी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपन बेस। अब साइन सी के लिए, इस एंगल के लिए जब हम साइन निकालेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा, तो 24 अपान हाइपोटेनस मतलब 25 हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर कॉस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस सी कितना हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, तो सी है ना, सी के लिए ये हमारा होगा बेस 7 अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये कंप्लीट सोल्यूशन इसका है और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे आप सभी को बताए गए। ओके, सभी को समझ में आ गया, रब कर दूं मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, इन फिगर 8.13 फिगर आपको दे रखा है, पी क्यू आर ट्रायंगल है और क्यू पर राइट एंगल है, क्यू पर जो है राइट एंगल है। फाइंड tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर।
बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आप लोग। tan p, देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए tan का जो फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। और कॉट के लिए क्या होता है, मैंने थीटा ऐसे ले लिया एक बाय अजम्पशन, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखो यहाँ पर tan p, जब हम p का tan निकालेंगे, देखो हाइपोटेनस तो हमारा डिसाइड हो गया, परपेंडिकुलर सॉरी राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना है, तो p का निकालना है हमें tan फंक्शन। तो p के लिए इस एंगल के लिए ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। और जब कॉट r निकालेंगे r के साथ में, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो tan p इज इक्वल टू, हम ये वाला एंगल ले रहे हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए जब हम tan की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे आपको हाइपोटेनस दे रखा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है, 13 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर मतलब कितना हो गया, 12 का स्क्वायर सॉरी बेस का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, आपको निकालना है क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ये होता है 169, 12 का स्क्वायर 149 प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा माइनस करने पे 25 हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पर, तो क्यू आर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और 25 होता है 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पर स्क्वायर रूट 25 का। ठीक है, तो बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 5 हो गया, सॉरी क्यू आर की वैल्यू। और ये डिसाइड करेगा हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये बेस होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस हमारा फिक्स होता है। tan p निकालना है हमें, तो tan p के लिए जो tan हमारा होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीन्स 5 परपेंडिकुलर अपन बेस 5/12 हो गया। ओके, फिर हमें निकालना है कॉट आर, इसमें से हमें माइनस करना है कॉट आर, तो अभी माइनस बाद में करेंगे। देखो यहाँ पे आप कॉट आर, यानी इसके लिए इस एंगल के लिए हमें निकालना है कॉट की वैल्यू, तो अभी ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो कॉट के लिए क्या होता है फार्मूला, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस हमारा यहाँ पर हो गया 5 और परपेंडिकुलर कितना हमारा हो गया 12 हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, tan p की वैल्यू और कॉट r की वैल्यू। अब हमें इन दोनों का निकालना है माइनस, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देना है, मतलब tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू, tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 और कॉट r कितना है 5/12, ये 0 हो गया और ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था और मुझे लग रहा है सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फिर से वीडियो को रिज्यूम करके देख सकते हैं। ओके, रब कर दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे आप, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। सपोज दैट, आप ऐसे लिखना लैंग्वेज में कि अज्यूम दैट अ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखा है साइन ए ना, तो आप यहाँ पे क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए ए बी सी। एक बात आप और ध्यान रखना, जिसका भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखते हैं ना, जैसे साइन ए लिखा हमने, तो कभी भी ए पे राइट एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि हम राइट एंगल का जो से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन कॉस टेन, वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का, उसका अलग से हमें पता होता है, साइन 90 कितना होता है, कास 90 कितना होता है, टेन 90 कितना होता है। तो जब भी आपको ऐसे दिया हो ना साइन ए दिया हो, इसका मतलब ए हमारा राइट एंगल पे नहीं हो सकता ये पॉइंट। तो आप राइट एंगल पे किसी को रख लो, मान लो मैंने यहाँ पे बी रख लिया। ओके, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी हो गया। आपको दे रखा है साइन ए, आप मन करे इसको ए ले लो, इसको बी, इसको सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ए के लिए ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा 3 हो गया, अपान बेस होता है मतलब ये हमारा 4 हो गया।
सभी को समझ में आ गया? फिर से देख लो आप, साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा ये वाला एंगल हो गया, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर आप लिख लो यहाँ पे 3, और नीचे बेस होता है, मतलब बेस की जो वैल्यू है कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 हो गया यहाँ पे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हाइपोटेनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, कुछ गलत हो गया ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्या मैंने लिखा है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा 4 हाइपोटेनस। अभी सही है सभी? ओके, मैं फिर से यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ए बी सी, ये एंगल ए है और इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की जगह हम लिख देंगे 3 यहाँ पर, और हाइपोटेनस की जगह हम लिख देंगे 4। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स का अलग अलग स्क्वायर करके सम करते हैं। मतलब 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो गया, प्लस इसका स्क्वायर मतलब 9 हो गया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 7, ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पर √7, ए बी की वैल्यू यहाँ पर √7 हो गया। ओके, रब कर दूँ मैं यहाँ पर साइन ए के साथ, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7 आ गया। ओके, साइन ए के साथ में हम देख रहे थे। बेसिकली जो आपको साइन ए दिया है ना, ये हमें तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता चल जाएगा। 2 साइड्स का लेंथ हमें साइन ए से पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर 3 हो गया, साइन ए के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस 4 हो गया। यहाँ से हमें ये वाली लेंथ भी पता चल गई। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर हमें इस एंगल से कोई मतलब नहीं है, अब हमें जो आगे कैलकुलेट करना है उसके हिसाब से हम देखेंगे। कास ए पूछ रहा है ना, इसका मतलब हमें वापस से इसी एंगल पर रहना है। तो कास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कास ए इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर कितना होगा कास ए के रिस्पेक्ट में √7 होगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया कास ए के लिए। आई होप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। tan ए देख लो आप, tan भी हमें इसी का निकालना है, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 3 है, बेस कितना है √7, ये हमारा हो गया tan ए। ये कास ए की वैल्यू, ये tan ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। आई होप सभी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, cot A आप यहीं पर रहने दो, इधर हमारा 8 है, 15 जो है यहाँ पर cot A में मल्टीप्लाइड है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 8 में डिवाइड हो जाएगा। और cot A का जो फार्मूला होता है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, मतलब बेस यहाँ पर 8 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा यहाँ पर 15 हो गया। cot A है ना, तो आप इस तरह से ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे, ये राइट एंगल आप यहाँ पे लिखना A, चाहे फिर यहाँ पे लिखना A, राइट एंगल पे आप A मत लिखना। तो हमें cot A के रिस्पेक्ट में हमें दिया हुआ है cot A की वैल्यू 8/15। इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह कितना वैल्यू है 15 है, तो यहाँ पे आप 15 लिख दीजिए। और बेस मतलब ये हमारा बेस हो गया, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना हमारा हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए हाइपोटेनस की वैल्यू, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, आप लोग भी करते रहेंगे 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। हमें चाहिए हाइपोटेनस, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लोगे आप, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट आप सभी लोग समझ रहे हैं ना, जब मल्टीप्लाइड होता है ना 2 2 का पेयर, वहाँ से हम 1 ले लेते हैं। जैसे 2 × 2 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 × 2
पेयर बना 2 का 2, तो वहाँ से हमने एक 2 बाहर निकाल लिया, यानी 17 का स्क्वायर करने पे 17 में मल्टीप्लाई करने पे वापस हमें 289 मिलेगा। मीन्स 289 का स्क्वायर रूट 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब देखो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, साइन ए और सेक ए। देखो मैंने बताया था आप सभी को, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस के लिए जो वैल्यू जो फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट हाइपोटेनस अपान बेस, बस यही करना है। ओके, कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो सेक जो होता है जस्ट कॉस का इन्वर्स होता है, कोसेक साइन का इन्वर्स होता है, कॉट टैन का इन्वर्स होता है। तो कॉस की वैल्यू होती है बेस अपान हाइपोटेनस, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपान बेस। अब देखो हमें यहाँ पे निकालना है पहले साइन ए। तो साइन ए का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। साइन ए मतलब इसके रिस्पेक्ट में, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सामने वाला मतलब 15 हो गया अपान हाइपोटेनस, ये वाला हाइपोटेनस। साइन ए की वैल्यू हो गया 15 अपान 17। फिर में क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए के लिए मैंने क्या बताया आपको अभी, हाइपोटेनस अपान बेस। सेक ए इसी के रिस्पेक्ट में, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो हाइपोटेनस अपान बेस लेते हैं, हाइपोटेनस अपान बेस। ठीक, ये हमारा साइन ए के लिए वैल्यू हो गई, ये हमारा सेक ए के लिए वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, रब कर दूँ मैं इसको। आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 एक साथ कर लेंगे, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10। ठीक, देखते हैं इनको कितना लेक्चर में हो पाता है। कोशिश करेंगे 2 या फिर 3 लेक्चर में आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाए, आज के लेक्चर को छोड़ करके। आपको सभी चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन वाइज आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज। क्वेश्चन नंबर आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देख लीजिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको इजी सोल्यूशन विद बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ना, आपको इतना इजी वे में बताया जाएगा कि आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा मैथमेटिक्स। ओके, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, और हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़ें। वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ग्रुप आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।